बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फ़कार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर अपने दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वर्क वीज़ा के हवाले से। लग्जमबर्ग का वर्क वीज़ा, आयरलैंड रिपब्लिक का वर्क वीज़ा, नीदरलैंड्स का वर्क वीज़ा जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, फिनलैंड का वर्क वीज़ा, इस हवाले से पुर्तगाल का वर्क वीज़ा, स्पेन का वर्क वीज़ा सही है, माल्टा का वर्क वीज़ा सही है। वर्क वीज़ा के हवाले से बता रहा हूँ और इस सिलसिले में अगर आपको वीज़े चाहिए तो वो तरीकाकार भी मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत से लोगों को चाहिए, बहुत से लोग जो यानी और ये वर्क वीज़े जो हैं जिनमें काम वेयर हाउस का होता है और क्लीनिंग का काम है, लेबर कैटेगरीज के काम भी हैं, प्रोफेशनल्स के भी हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे, ये बहुत आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इस सिलसिले में हम आपकी जो रहनुमाई कर सकते हैं वो भी चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी तौर पर देखें ताकि आपको तमाम तर रहनुमाई मिल सके और आगे आगे चल के मैं भी आपको अपना नंबर भी देता हूँ और उस पर फिर आप रब्ता करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने का तरीकाकार भी मैं अभी आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस वक्त ग्रुप लेकर आया हूँ नीदरलैंड्स के अंदर एक एम्स्टर्डम से कुछ फासले पे एक ट्यूलिप गार्डन है, इसे डच में कहते हैं क्योकनहोफ, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इंग्लिश में इसे ट्यूलिप गार्डन कहते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग है, गार्डन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको चारों तरफ बाग रहेंगे। आपको पता है कि हमारे ग्रुप्स यहाँ पर आते हैं तो मैं उनको लेकर आता हूँ, ग्रुप ज़रा दूसरी साइड पे गाइड के साथ। तो मैंने सोचा कि इन बिटवीन कुछ टाइम मुझे मिला तो मैंने वीडियो बना के आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वर्क वीज़ा के बारे से। तो ये ट्यूलिप गार्डन है, आपको पीछे आपको विंड मिल नज़र आ रही है और ये चारों तरफ आपको इस गार्डन में आपको यानी ये बहुत बड़ा गार्डन है। मैं गार्डन के एक हिस्से में हूँ लेकिन ये काफ़ी मीलों मील जो है ये गार्डन बहुत बड़ा गार्डन है, दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन है और ये सिर्फ महीने के अंदर 4-5 हफ्ते के लिए खुलता है। 4 से 5 हफ्ते के लिए ये गार्डन खुलता है। दुनिया भर के टूरिस्ट जो है दूर दूर ममालिक से इसे विजिट करने के लिए आते हैं और बहुत ही खूबसूरत, यानी इस पार्क के अंदर आपको गार्डन में हर जगह फूल ही फूल नज़र आएंगे आपको। सही, तो ये है। और इधर गार्डन के अंदर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। जैसे आपने अमिताभ की फिल्म देखी होगी सिलसिले, तो उसमें जो गाना शूट हुआ है ये देखा ये ख्वाब जो सिलसिले हुए, तो उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। ये जब आपको विंड मिल नजर आ रही है, इस विंड मिल के पीछे बिल्कुल बैक साइड पे एक पूरी फ्लावर बेल्ट है, वो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। तो आपको बड़ी खूबसूरत फ्लावर बेल्ट है। तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसा आपको पता है ग्रुप्स आते हैं तो उनको लेकर आते हैं और आपको इस हवाले से सर्विसेज चाहिए तो मैं आप भी आके चल के आपको नंबर भी देता हूँ। और तो फ्रेंड्स, अगर आपको सर्विसेज चाहिए नीदरलैंड्स के हवाले से, अगर आपका नीदरलैंड्स का विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो गया है या किसी भी शेंगन स्टेट्स का विजिट वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया जो आपने अप्लाई किया था, तो उस सिलसिले में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आखिरी दिनों में रब्ता नहीं करें। जब टाइम बाहर होने में 3-4 दिन रह जाते हैं उस वक्त रब्ता करते हैं तो उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम काफ़ी मसरूफ होते हैं मेरे भाई। अगर आप लोगों ने अपील करवानी है तो आप शुरू के ही पहले वीक में जिस दिन आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है उन्हीं दिनों में कॉल बुक करके आप रब्ता कर लें तो आपकी अपील की जा सकती है। आपको भी उससे हट के जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा वो बताया जा सकता है। सही। इसके अलावा अगर आपको नीदरलैंड्स का विजिट वीज़ा चाहिए, स्पॉन्सर वीज़ा चाहिए, उस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। नंबर अभी आपको देता हूँ आगे। और अगर आपको नीदरलैंड्स का वर्क वीज़ा चाहिए और अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री मौजूद है, प्रोफेशनल डिग्री से मुराद ये कि अगर आपके पास MBA की डिग्री मौजूद है, MBA की आपने मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, HR में, या आपने 4 साल की इंजीनियरिंग करी है, जैसे BE करते हैं लोग या BS करते हैं, और 4 साल की इंजीनियरिंग हो IT के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने MCS किया है, BCS किया है, CA किया है, CMA किया है आपने, तो भी रब्ता कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल डिग्री आपके पास 4 साल की हो और प्लस रेलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है। तो एक्सपीरियंस भी होगा तो फिर आपको जॉब मिलेगी। विदाउट एक्सपीरियंस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिन लोगों ने फ्रेश बैचलर किया है या मास्टर किया है, 4 साल की डिग्री की बात कर रहा हूँ, और अगर वो यहाँ पे नीदरलैंड्स में आना चाह रहे हैं, ओरिएंटेशन वीज़ा जो 1 साल का होता है जिसे जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं, उस सिलसिले में भी आपको सर्विस मिल सकती है। वो बड़ी कामयाबी के साथ हम करते हैं। सही। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको नीदरलैंड में कोर्ट की प्रॉब्लम है इमिग्रेशन लॉस के हवाले से, तो आप रब्ता कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं उनको अपनी बीवी बच्चों को लाने में यहाँ पे मुश्किलात हो रही होती हैं और बहुत से लोगों के और इमिग्रेशन के मामला होते हैं, तो वो भी हम बड़ी कामयाबी के साथ कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा ऑफिस है पुर्तगाल में, लिस्बन में, तो अगर आपको आर्टिकल 92 चाहिए या D2 वीज़ा, इस वक्त हम बड़ी कामयाबी के साथ D2 वीज़ा प्रोसेस करते हैं। उसमें
5-6 महीने में आपकी पूरी फैमिली डायरेक्ट D2 वीजे पे पाकिस्तान से या गल्फ में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वो उनको हम पुर्तगाल में लेकर आ जाते हैं, और आते ही उनकी बायोमेट्रिक्स होने के बाद उनको वहाँ के रेजिडेंस कार्ड भी मिल जाते हैं। ये डिस्कस करते हैं फ्रेंड। इसके अलावा एक मामला ये और चल रहा है कि लोग 5 साल और 10 साल की नेशनलिटी की बात करते हैं। वकार भाई कानून बन गया कि नेशनलिटी 10 साल बाद मिलेगी, पुर्तगाल की 5 साल बाद मिलेगी। इस पर भी आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों ये ऊपर मैंने आपको अपना नंबर दिया है, इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करनी, और आपने अगर विजिट वीजे की सर्विसेज चाहिए तो आप अपना पूरा प्रोफाइल लिख कर भेजिए, और इंग्लिश में लिख के भेजिए कि आपकी नेट सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है ही नहीं आती है, आपके क्लोजिंग बैलेंस कितना है, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, कुछ अपना प्रोफेशनल सोशल बैकग्राउंड लिख के भेजें। और अगर आप यहाँ पे वर्क वीजे पे आना चाहते हैं नीदरलैंड्स के, तो उस हवाले से अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो आपने अपने सोशल बैकग्राउंड के साथ सैलरी वगैरह तो लिखनी है आपने, साथ साथ आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड भी लिख के भेजना है कि आपकी पासिंग आउट ईयर क्या है, डिग्री का टाइटल क्या है, डिग्री कितने साल की थी, और अपना GPA क्या है, परसेंटेज कितनी, क्रेडिट आवर्स क्या है, और रेलिवेंट फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है, वो भी आपने लिखकर भेजना है। लिखकर भेजें तो जो नंबर मैंने आपको दिया है इस पर फिर आपको जो है वो जवाब भी मिलेगा, सही है। और आपने कॉल नहीं करनी। ये देखें हम सारे दिन कॉल पे बैठे नहीं होते, तो मेरा स्टाफ आपको फिर रिप्लाई करेगा अगर आप इंग्लिश में लिख के भेजेंगे, सही है। और उसके बाद फिर अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर एक असेसमेंट कॉल की रिक्वेस्ट आपको सेंड कर दी जाएगी कि कॉल बुक करवा लीजिएगा। एक प्राइवेट सेशन होता है, उसमें भी हम तमाम तो चीज़ें डिटेल से डिस्कस करके क्लाइंट के हवाले से जो भी ऑफर्स होते हैं और जो भी मामला होते हैं वो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो लग्जमबर्ग का वीज़ा है, या नीदरलैंड्स का वीज़ा है, या पुर्तगाल का वीज़ा है, स्पेन का वीज़ा है। अच्छा दोस्तों, ये जो आप किसी कंट्री में आ रहे हैं, जैसे नीदरलैंड से लग्जमबर्ग है, और इस तरीके से फ्रांस है, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे कंट्रीज है यूरोप के, यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट आना चाह रहे हैं वर्क वीज़े पे, तो देखिए दोस्तों उसके लिए तो आपके पास एक प्रोफेशनल और एजुकेशनल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब ये नहीं है कि आपने मैट्रिक किया या इंटर किया या BCom या BA या MA इंटरनेशनल रिलेशन या MA पाकिस्तान स्टडीज़ में किया, इसमें तो मतलब आप यहाँ पे जॉब पे नहीं आ सकते। प्रोफेशनल डिग्री तो जैसे उनमें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई MBA वगैरह किया हो तो, और प्लस फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये है, तो मैंने आपको बताया कि इस सिलसिले में रब्ता तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं मुझसे, यानी कि आम सिचुएशन में 90% लोग मेरे स्टाफ से रब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि वकार भाई हमारे को जो है वो वर्क वीज़ा चाहिए। एजुकेशन पूछे, मैट्रिक पास, इंटर पास, किसी ने BA किया है, किसी ने BCom किया है, किसी ने MA इस्लामियात किया हुआ है, MA पाकिस्तान स्टडीज़ किया है। अब दोस्तों भाई देखो, ये जो डिग्री मैंने आपको बताई है, मैट्रिक, इंटर और FA और BCom BA वाले, MA वाले, तो भाई देखिए इन मैट्रिक पास के सर्टिफिकेट पे या इंटर के सर्टिफिकेट पे या BA की डिग्री पे जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो इनको पाकिस्तान में भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अब चले आए पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई का दौर है और जो बेरोजगारी चल रही है, उसमें आपको पाकिस्तान में भी जॉब नहीं मिलेगी। अब बहुत से लोग कहते हैं वकार भाई कोई मसला नहीं, हम वेयर, यानी ज्यादातर लोगों के जहन में होती है वेयर हाउस। ये लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी सीखी हुई है, क्योंकि ये एजेंटों ने इनको सिखाई है कि हम आपको रोमानिया का वेयर हाउस का वीजा दिलवा देंगे, हम आपको नीदरलैंड्स के वेयर हाउस। भाई नहीं, यहाँ पे कोई भी लेबर कैटेगरी की नीदरलैंड्स में, लग्जमबर्ग में वेयर हाउस वगैरह की कोई भी डायरेक्ट जॉब आपको पाकिस्तान से नहीं मिलेगी। आप ये सोचें कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इतना बदनाम तरीन पासपोर्ट है, दुनिया का सबसे लोएस्ट रैंकिंग के अंदर आता है वो, सही है। आप बताएंगे इस पासपोर्ट पे आपको, और आप पाकिस्तानी है, ये भी अपने साथ सोचें, सही है। आप कोई खलाई मखलूक नहीं है भाई, आप पाकिस्तानी है, पासपोर्ट पाकिस्तानी है, आपको कोई भी कंट्री डायरेक्ट इस तरीके से लेबर कैटेगरी का वर्क वीजा नहीं देगा। यहाँ पे लेबर की जरूरत नहीं, यहाँ पे लेबर है, इनको प्रोफेशनल्स चाहिए, सही है। अब आने का तरीका कार है कि बहुत लोग अगर भाई हम मैट्रिक किया कि हम यूरोप नहीं आ सकते, भाई बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक किया है, FA किया, ICOM किया, BA किया, BCom किया, आ सकते हैं। उसके लिए ये कि भाई आप विजिट वीजा लेकर आए। अब डायरेक्ट जो नहीं है, डायरेक्ट जो आपने वर्क वीजा की चीजें सीखी ये नहीं है पॉसिबल है भाई। वर्क वीजा आपको यहाँ पे कोई भी कंट्री नहीं देगा। आप आइए यहाँ पे विजिट वीजा की हम बड़ी वैरायटी के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और हमारा ऑफिस एक वाइड ऑफिस है नीदरलैंड में, जो सबसे ज्यादा इस गल्फ में और पाकिस्तान में लोगों को जो है वो विजिट वीजा प्रोवाइड कर रहा है। और लोग आते हैं यहाँ पे, आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे आने के बाद उनका प्रोफाइल चेक करते हैं। बहुत से, अब देखिए अगर आप आ जाते हैं ना, आपको लेकर आ जाते हैं, तो एक नहीं काफी लोग हैं जिनको मैंने लग्जमबर्ग में जाकर उनको सेट करवा दिया, सही। उस विजिट वीजे पे आने के बाद बहुत सारे मामला हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो विजिट वीजे पे आते हैं, उनको लाने के बाद हम पुर्तगाल में आर्टिकल 92 के बेसिस पे उनको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, उनका भी रेजिडेंस कार्ड मिलता है। अब लीगल हो गए ना, बहुत से लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको स्पेन में पाद्रोमेंतो की बिहाफ पे उनको
लीगल करवा देते हैं, रेजिडेंस करवा देते हैं, 2 साल में मिल जाता है कार्ड वहाँ पे। सही है। इसी तरीके से बहुत से लोग विजिट वीजे पे आते हैं, उनको हम माल्टा के अंदर बड़ी कामयाबी से उनको वहाँ का वर्क वीजा दिलवा के उनको रेजिडेंस कार्ड दिलवा देते हैं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अब जब आप आ जाते हैं ना भाई, यहाँ पे आने के बाद हमने आपको लग्जमबर्ग में कहीं सेटल करवा दिया, कहीं पुर्तगाल में करवा दिया, स्पेन में करवा दिया, तो आपको रेजिडेंस कार्ड मिल गया, आप पक्के हो गए। पाकिस्तान में तो आप कुछ भी नहीं है ना, पाकिस्तान में तो बिल्कुल 0/0 है। आप ये सोचिए कि मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं आ गया हूँ तो आपके लिए यहाँ पे रहा, यूरोप के अंदर एंटर हो चुके हैं, लीगल हो चुके हैं, आपको स्पेन का कार्ड मिल गया या पुर्तगाल का कार्ड मिल गया। आप ये सोचिए लीगल हो गए, अब आपके लिए पूरे शेंगन स्टेट के रास्ते खुल चुके हैं। आप दूसरे मुल्कों में आप आइए, फिर हमसे रब्ता कीजिए। जब यहाँ पर आपको रेजिडेंस कार्ड नहीं होगा, एक नहीं भाई, पुर्तगाल में मेरे अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने लग्जमबर्ग के वीजे दिलवाए, जिनको मैंने नीदरलैंड का जो न्यू वर्क परमिट दिलवाया, मिल जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद है तो रास्ते खुले होते हैं। लेकिन पाकिस्तान से आप डायरेक्ट यहाँ पर आना जा रहे हैं तो पाकिस्तान से बाहर तो भाई आप आजकल दुबई भी नहीं जा सकते। सही है, तो ये अपने ध्यान में रखें। तो यहाँ पर आइए विजिट वीजे पे। मेरी आपको एक्सपर्ट एडवाइस ये है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल नहीं है, मैट्रिक है, इंटर है, जो भी है, आप विजिट वीजे पे आइए। यूरोप में किसी भी शेंगन कंट्री का वीजा लेकर आ जाइए और पहले किसी भी कंट्री का कार्ड पकड़ लीजिए। आप स्पेन का ले लें, आप ये पुर्तगाल का ले लेंगे, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, पैसे भी खर्च होंगे और थोड़ी मुश्किलात भी आपको फेस करने पड़ेंगी। लेकिन आपको जब कार्ड मिल जाएगा तो फिर आप और भी यूरोप के बहुत सारे ममालिक में ट्रेवल कर सकते हैं, अपने रास्ते बना सकते हैं। और 5 साल अगर आप पुर्तगाल में रह लेते हैं, 5 साल आप जो है वो स्पेन में रह लेते हैं, तो आपको भी PR मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, वो मिल जाता है। तो फिर आप इजीली लीगल तौर पे बहुत सारे ममालिक में, शेंगन स्टेट के, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में जॉब भी कर सकते हैं, बीवी को बुलवा सकते हैं, बच्चों को बुलवा सकते हैं। बल्कि पुर्तगाल का या स्पेन का पहला कार्ड मिलता है, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अपनी बीवी बच्चों को बुलवा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। ये जो आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी सीखी हुई है, वेयर हाउस की जॉब मिल जाएगी, नहीं भाई, ऐसी कोई भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ये रियलिटी है। एक ज़माना था कि हम भी आज से 4-5 साल पहले माल्टा में, रोमानिया में, बल्गेरिया के अंदर, पोलैंड में लेबर कैटेगरी वीजे पे बुलवा देते थे। अब वो नहीं है। अब तो समझ लें कि वहाँ का वर्क वीजा अप्लाई करेंगे तो 70-80% चांस है आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, वीजा ऑफिसर आपको वीजा नहीं देगा। ये मैं आपको पहले बता दूं, बहुत से लोगों ने पोलैंड के वर्क वीजा अप्लाई कर ली है, और जो अप्लाई करने वाले हैं ना, उनको पता है, जो एजेंट आपका वीजा अप्लाई करे उसको पता है आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी। तो वर्क वीजा आ गया है, 2-2 साल गुजर गए, लोगों को उसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, पैसे ज़ाया हो गए लोगों के। अब एजेंट कर रहा है मैं तुम्हारे लिए कहीं और का अप्लाई कर देता हूँ। तो ये एजेंटों से भी बचे, पैसे आपके अपने, मेरे नहीं है। तो ये चीज़ें समझें। नंबर मैंने आपको दे दिया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपनी वेबसाइट का लिंक और जो दूसरे सोशल मीडिया से 3 चैनल है उनका लिंक भी दे दिया है। आप विजिट कर लीजिए, सक्सेस स्टोरी देख लीजिए। आपको सर्विसेज चाहिए तो आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, असिस्टेंट कॉल बुक करवा लीजिएगा, उसमें तमाम तरह चीज़ें डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड, आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।